कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, अब ऐसे में मार्केट के ऊपर बड़ा भयंकर खतरा मंडरा गया, क्योंकि 18,800 के लेवल पर 2,15,000 का कॉल राइटिंग, 18,700 के लेवल पर 1,97,000 का पुट राइट। उधर से ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी अच्छे संकेत नहीं आ रहे। बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, बैंकों के अंदर बड़ी बिकवाली आने की शंका जताई जा रही है। और कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, बड़ी जबरदस्त एक्सपायरी। निफ्टी के अंदर देखें तो 70 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिली, बड़ा एक हाई टेस्ट करते हुए फिर से एक बिकवाली प्रेशर, एक रेजिस्टेंस था अपर साइड पे, बिल्कुल उसको टेस्ट करके गिरावट देखने को मिली। और बैंक निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट की गिरावट, बड़ी जबरदस्त गिरावट। लेकिन ये 300, 350, 400 पॉइंट की जो गिरावट है ना, बहुत कुछ दे के जाती है। इतनी गिरावट, इतनी मूवमेंट जब आती है, इतना बड़ा ब्रेकडाउन, यानी फिर से 44,000 के लेवल के ऊपर टिक नहीं पाया बैंक निफ्टी। तो ऐसे में आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक बड़ी मूवमेंट का इशारा कर रहा है, क्योंकि आईसीआईसी बैंक के अंदर जो ब्रेकडाउन आया ना, बार बार एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में आईसीआईसी बैंक एक बड़ी गिरावट दिखा सकता है। और कहने सुनने में एक और यहां पे एक बड़े बैंक के अंदर घोटाला हो सकता है। अब ये भी मार्केट के अंदर न्यूज चल रही है, लेकिन जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक कोई कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर ऊपरी लेवल पर बैंक निफ्टी का टिक नहीं पाना निफ्टी के ऊपर दबाव डाल रहा है, और फिर निफ्टी के ऊपर भी दबाव डाल रहा है। फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी होने वाली है। निफ्टी, बैंक निफ्टी की अभी एक्सपायरी 22 जून की रहेगी। तो हमारे पास जो निफ्टी का अपर साइड पे जो ये लेवल था ना, ये वाला लेवल, थोड़े से लॉजिक के साथ बात करूंगा, क्योंकि मार्केट के अंदर मोमेंटम लॉजिक के साथ ही समझ में आता है। जब मोमेंट आता है ना, छत से पकड़ा लिया जाता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी लिया जाता है। और ये वाला एक लेवल था निफ्टी के पास, ये हाई और ये आज का हाई, इसको मैच करके देखो, बिल्कुल वहीं पे जाके मिल मैच खाता हुआ नजर आ रहा है हमारे पास। इस लेवल को हम बात करेंगे एक बार, अगर मैं मार्क करके चलूं, ये वाला, ये देखो, बिल्कुल यहां पे हाई कितना लगा था, 18,888, और आज का हाई कितना है, 880 के अबव ही है। तो पूरा एक लेवल टेस्टिंग होता हुआ नजर आया, लेकिन लाइफ टाइम हाई अभी भी पेंडिंग है निफ्टी का। तो ऐसे में हमारे पास ये वाला एक रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, यानी 18,890 का, 880 के ऊपर गया है, लेकिन ऊपरली लेवल से, क्योंकि वहां पे कॉल राइटिंग टेक्निकल लेवल 18,900 पर कॉल राइटिंग एक दबाव था, उसी वजह से बाजार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई। और बैंक निफ्टी का वीकनेस होना एक तरह से निफ्टी के ऊपर दबाव डालता नजर आया। तो अब हमारे लिए कल का, यानी एक ये हाई है ना, जो ये हाई है, अभी भी हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन जो आज की मोमेंटम बैंक निफ्टी ने जो एक धारा सा गिरावट दिखाई है, क्या इसका रिजल्ट मिलता है जो सब इतनी तैयारी करके चलते हैं? बिल्कुल मिलता है। डेली आपके साथ शेयर करता हूं जो भी अपने रिजल्ट निकल के आते। स्टॉक्स की अगर हम बात करें, हमारे पास एशियन पेंट, एस्कॉर्ट होल्डिंग पे था, बिल्कुल प्रॉफिट होता हुआ नजर आया। उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर देखो, बिल्कुल यहां से 235-25 से लेके भैया 400 रुपए तक गई है, 200 पॉइंट का यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट, ये देख रहे हो ना, बिल्कुल ये है रिजल्ट जो हम तैयारी करके चलते हैं, जो आपके साथ लेवल बिल्कुल। और उसके बाद तो देखो भाई, 200 पॉइंट ऐसे नहीं आए हैं, स्पेशल ट्रेलिंग के लिए बोला गया है यहाँ पे, ये बैंक निफ्टी ट्रेलिंग, एसएल, अब एसएल बढ़ा लो, पहले एसएल कुछ था, अब बढ़ा लो एसएल और ट्रेलिंग करो, क्योंकि ये गिरावट बिल्कुल नजर आ रही थी, ये गिरावट अभी और बढ़ेगी। ये है पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके भैया, इस नाम से बहुत लोगों ने फ्रॉड चैनल बना रखे हैं, और मैं किसी को भी यहाँ पे ये नहीं देता कि भाई किसी डीमैट हैंडलिंग करते हैं या कोई आपको डबल पैसा करके देते हैं, कोई हाई रिटर्न की कोई स्कीम नहीं हमारे पास, एक पर्सनल सपोर्ट कर देते हैं वहां पे, उसका ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, तो लिंक पर ही क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पूरा अपडेट किया जाता है, ऑफलाइन भी और लाइव में भी, तो आपके साथ रहता ही हूं। तो निफ्टी की साइड हमारे पास अगर हम देखें तो ये वाला लेवल हमारे पास अपर साइड पे, लेकिन आज एक छोटा सा और इतना बड़ा प्यारा लेवल बन चुका है निफ्टी की साइड। इस लेवल को आप देखोगे ना, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा, मार्केट की डायरेक्शन समझो कि मार्केट जा कहां रहा है। पिछले कुछ दिनों पे यहां पे साइड भी हुआ था, ये यहां पे साइड भी हुआ था ना, बिल्कुल। और इस लेवल को अगर हम मार्क करके चले तो ये वाला लेवल हमारे पास क्या रहेगा, ये लो भी मार्क कर दिया हमारे पास 18,480, लेकिन मार्केट कहां खड़ा है, 18,755 के लेवल पे, 880 का लेवल हाई किया, और मैं बात कर रहा हूं 480 की।
कुछ ना कुछ तो बात है इस लेवल में। लेकिन ये लेवल कब मिलेगा? आप सोचते हो कि 480 मिलेगा? नहीं भैया, इतनी आसान से 480 नहीं मिलेगा। 480 आने के लिए निफ्टी को बड़ा जोर लगाना पड़ेगा, काफी लक्ष्मण रेखाएं हैं, उनको पार करना पड़ेगा, तभी वो अपनी बॉर्डर पार आ पाएगा। ऐसे नहीं आ पाएगा वो तो। उस बॉर्डर पार आने के लिए यानी 18,480 ये जो बॉर्डर है इसका, इसके लिए उसको काफी लाइनों का क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आ पाएगा। यानी जो इसके लिए बिल्कुल एक लाइन नहीं है, ट्रेंड लाइन हम लगाने जा रहे हैं। ये देखो मार्केट यहां से बिल्कुल एक रिकवरी करता हो गया। पहले तो इसको समझो, मार्केट की डायरेक्शन। जब मार्केट ऊपर जाता है ना, ऊपर जाता है मार्केट, ऐसे नहीं कि सीधा चला गया। मार्केट जाता भैया ऐसे जाता, मार्केट ऐसे जाता। मार्केट जब अप ट्रेंड होता है और जब डाउन ट्रेंड होता है ऐसे आता मार्केट नीचे। ये समझने सीखने के लिए बता रहा हूं। समझोगे सीखोगे, किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जरूरत नहीं पड़ेगी तो अपना खुद का ही आप सेटअप जारी कर लोगे और बढ़िया वाला प्रॉफिट भी कमाओगे। तो इसी बात पर लाइक्स बटन हिट करने में कंजूसी मत किया करो, क्योंकि आपको ऑफलाइन भी और लाइव में पूरा सपोर्ट रहता है। तो लाइक बटन दबा के करो, यहाँ पे हिट कर दे जाओ। डिस्क्रिप्शन और नीचे दिया गया ना लाइक बटन का, तो उस पर बिल्कुल लाइक बटन हिट करना आपने, तभी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तभी आपको सिखाता जाऊंगा। तो ये नीचे की साइड हमारे पास, ये डायरेक्शन को समझ रहे होगे तो आप, ये वाला मोमेंटम आप देख रहे हो ना, ऐसे आ रहा है ना मार्केट। और नीचे से अगर हम बात करें मार्केट के पास, ये वाला। अब एक लॉजिक ये देखो, मार्केट यहां से जाता है, उसके बाद ये लो लगाता है और इसके बाद ये लो लगा देता है। यानी हमारे पास ये कितना लो था? 670। इसके नीचे 550 530 से रिकवरी होते हुए देखने को मिली। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन लगा के चेक करो भाई। ये देखो ये आ गई ना, बिल्कुल ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन का काम करेगा। और ये हमारे पास क्या बन गया, एक छोटा सा लेवल, कि भाई हाँ बार बार इसी लेवल से तो मार्केट रिकवरी कर रहा है। कहीं जहां पे ये जो एक तरह से ग्रीन कैंडल आई है ना, इस कैंडल को नोटिस करो। क्यों यहां पे कैंडल आई है, क्यों यहां पे कैंडल आई है? ये एक लेवल है, एक टेक्निकल लेवल, कि यहां से एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और यहां से सपोर्ट आई तो दोबारा से रिकवरी करता हुआ इस लेवल तक भी जा सकता है, जो आज का हाई था। यानी एक तरह से निफ्टी का हाई लेवल है 888, 880, 890, ये लेवल है निफ्टी के पास। लेकिन नीचे की साइड अगर हम बात करें, छोटा सा और जूम करके बता देता हूं भाई, लेवलों को अगर आप समझोगे सीखोगे तो फिर आपको क्या होगा, टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास अच्छे तरीके से अगर हम देखें तो निफ्टी के पास ये वाला लेवल था ना, जो ये वाला लेवल, इस लेवल को तो बिल्कुल ब्रेक डाउन किया, लेकिन यहां पे बिल्कुल सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। तो इस लेवल को हमने करना बिल्कुल मार्क, और इस लेवल को अगर हम मार्क करके चलेंगे तो ये रेक्टेंगल करके चलेंगे इस लेवल को। ये लो भैया हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया ना बिल्कुल। अब निफ्टी फंसा दिया हमने बिल्कुल इसी जाल में। मार्केट को देखो अभी आपके सामने आ रहा है कि इस जाल में बिल्कुल फंसा दिया गया है। मार्केट फंसाएगा जब फंसाएगा, लेकिन पहले से ही ये एक पैटर्न बनता जा रहा है हमारे पास। और इस ट्रायंगल के साथ अगर हम देखें, इस रेक्टेंगल के साथ जो हमने ये किया है ना, एक ट्रायंगल हमारे पास बन गया। और ये असेंडिंग ट्रायंगल हमारे पास बनता जा रहा है एक तरह से। ये वाला लेवल जो ये असेंडिंग ट्रायंगल बना ना, हमारे पास एक बड़ी मूवमेंट की तरफ आता है। जब यहां पे बड़ा ब्रेकआउट आएगा ना, तो 19,000 के लेवल पे टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस लेवल के लिए पहले इसने 888 880 के लेवल को टेस्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास नीचे की साइड अगर हम बात करें, आज का जो लो था ना, आज का लो अगर निफ्टी ब्रेकडाउन करता है तो हम बात करेंगे इसकी 650 की। और 650 के लेवल के बाद अगर ब्रेकडाउन एक और आता है तो हम बात करेंगे इस 550 की। ऐसे ऐसे आएगा लेवल ऐसे। तो हमने क्या करना है, तो हमारे पास देखो आज का लो है, ये जो आज का लो है ना, इसको भी अगर हम मार्क करके चलें तो ये वाला लेवल बनेगा। लेकिन हमारे लिए सिंपल स्ट्रेटजी रहेगी। देखो आज का लो अगर ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास क्या रहेगा, पुट का स्कैल्पिंग कहां तक, ये 670 650 का एरिया, जो लास्ट टाइम मार्केट ने एक तरह से बिल्कुल रिकवरी दिखाया था इस लेवल तक। और उसके बाद की अगर हम बात करें निफ्टी के पास, जो यहाँ पे 550 का लो लगा था, तब हम इसकी बात करें 550 की। तो ये नीचे की साइड एक सपोर्ट एरिया हमारे बनते नजर आ रहे हैं नीचे की साइड। ऊपर की साइड हमारे पास क्या रहेगा, 18,888 90 का लेवल। लेकिन अपर साइड पे अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो हमारे पास कौन से एरिया आने वाले। अपर की साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तरह से 18,940
और 19,000 के लेवल हमने आते हुए दिख सकते हैं एक संभावना के तौर पे। तो ऊपर का लेवल हमारे पास क्या रहेगा 18,950-60 का, और इसके बाद तो देखो भाई 19,000 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहा है, 19,050 का लेवल। निफ्टी के बात कर रहा हूं निफ्टी पे, तो अपर साइड रेजिस्टेंस हमारे पास बिल्कुल सिंपल लॉजिक के साथ समझ में आ रहे हैं कि मार्केट की साइड, लेकिन ऑप्शन डाटा कुछ और बोलता हूं नजर आ। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे पास अपर साइड पे क्या रहेगा 18,890 का लेवल, इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानेंगे। नीचे की साइड एक लो है ये, इस लो को अगर हम बात करें, ये लो था हमारे पास एक तरह से, इस लो की बात कर रहा हूं, आज का जो लो था 18,721, यानी 18,721, और नीचे क्या आ रहा है 670 का लेवल। तो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया, एक छोटी सी कॉल और बनेगी हमारे पास, ये देखो इस लेवल के अबव जाता है ना, इस जाल से निकलता है, तो हमारे पास ये कॉल का स्कैल्पिंग रहेगा 18,890, यानी यहाँ पे 800 के अबव ही मार्केट के पास। तो एक हमारे पास छोटा सा रेजिस्टेंस, इसको भी नोट करके चलेंगे 18,800 का, क्योंकि अगर मूवमेंट छोटी भी आई ना तो भी हमारे पास मिल सकता है, कुछ ना कुछ हमारे हाथ लग सकता है। और नीचे की साइड सपोर्ट एरिया कौन सा आ रहा है 18,000, एक तरह से 670 का एरिया एक सपोर्ट का एरिया, और इसके नीचे अगर हम बात करें 18,550 का एरिया, और नीचे की तो हमने बात कर ही ली है 480 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर का लेवल छोटे बनाए हैं, नीचे के लेवल ज्यादा बन रहे, क्योंकि ऊपर का तो एरिया खुला है ना। तो ऊपर का एरिया हमारे पास कौन सा आएगा रेजिस्टेंस के तौर पर 19,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग मिलने वाली है। ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम जाके चेक करें तो यहाँ पे देखो 18,800 के लेवल पर 2,15,000 का क्या नजर आ रहा है कॉल राइटिंग नजर आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 18,900 के लेवल पर 1,76,000 का बड़ा मैसिव यहाँ पे भी कॉल राइटिंग हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे, और 19,000 के लेवल पर 2,12,000 का ओपन इंटरेस्ट डाटा चेंज होता नजर आ रहा है, कॉल राइटिंग मैसिव आ रही है बड़ी अच्छी खासी 2,12,000 की। तो अपर साइड पर जो रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है ना 18,800 का आ रहा है ना, वो टेक्निकल जाल जहां पे बात की हमने। तो यहाँ पे अगर इसके बाद हम बात करें तो 18,900 का लेवल, जहां पे एक तरह से 880-900 का जोन हमें बनता नजर आ रहा है। और इसके बाद बात करें तो 19,000 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रहने वाला अपर साइड पे। लेकिन नीचे की साइड हमने भूलना नहीं चाहिए 18,700 का लेवल, 1,97,000 की पुट लॉन्ग कवर नजर आ रही है यहाँ पे, बिल्कुल पुट राइटिंग भी जबरदस्त है। तो ऐसे में हमारे पास 18,700 एक सपोर्ट लेवल होएगा 18,700 का एरिया। और इसके नीचे अगर हम बात करें 18,600 के लेवल पर 1,14,000 की मैसिव पुट राइटिंग एक सपोर्ट का काम करती नजर आएगी 18,600 के लेवल पर। अब यहाँ पे पुट कॉल रेशो पीसीआर रेशो देखो 0.77 पीसीआर रेशो भी हमें बिल्कुल एक नेगेटिव डाटा की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा दबाव जरूर है निफ्टी के पास, लेकिन इंडिया विक्स की रिकवरी भी हमारे पास एक थोड़ा सा दबाव दिखा रही है कि इंडिया विक्स के अंदर मैक्सिमम पेन कहां देखो 18,750 वाली स्ट्राइक पर बड़ी वोल्टिलिटी है 18,700, और रेंज देखो तो 18,300 और 19,000 की रेंज बहुत बड़ी बन चुकी है यार, रेंज तो बहुत बड़ी बन चुकी है, करीबन 700 पॉइंट की एक रेंज आ रही है कि मार्केट इस दायरे में घूम सकता है। तो भाई 700 पॉइंट का दायरा कोई छोटा मोटा नहीं होता, निफ्टी के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वोल्टिलिटी तो बड़ी रहने वाली है। बैंक निफ्टी की साइड देखे तो बिल्कुल इस लेवल के अबाव फिर से नहीं टिक पाया और फिर से एक ब्रेकडाउन देता है। इतनी बड़ी गिरावट जो आई थी ना ये 15 तारीख को, उसके बाद थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो हाई था ना इस लेवल के ऊपर नहीं टिक पाया। एक तरह से 44,050-80 के ऊपर बैंक निफ्टी फिर से नहीं टिक पाना हमारे लिए थोड़ा सा दबाव की तरफ और इशारा करता नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में देखें तो बिल्कुल फ्राइडे सेशन के अंदर इसी लेवल से रिजेक्शन आती हुई दिखी थी और आज भी बिल्कुल इसी लेवल से बिल्कुल। और मैंने आपको क्या बोला था कभी, ये 800 का लेवल है, अगर 800 का लास्ट की वीडियो आप चेक कर सकते हो, आपको ये लेवल जो मैंने अभी टेलीग्राम पे डाल रखे ना, ये ब्लास्ट की वीडियो के अंदर पहले ही बताए जा चुके थे कि ये लेवल टूटा, ब्रेकडाउन दिया तो बिल्कुल पुट की मूवमेंट ही आएगी ना, नीचे जाएगा तो पुट ही आएगा, वही नीचे जाएगा तो बिल्कुल सेल ही करेंगे ना। तो नीचे की साइड का सपोर्ट जो बनता है वो नीचे की साइड ही होता है, ऊपर की साइड क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ऊपर के टारगेट के लिए क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। समझने सीखने की बातें होती हैं, कोई अगर जो ध्यान से देखता ना वीडियो को उसको समझ में आ रही है। इतना सिंपल लैंग्वेज के साथ आपको बताता हूं और ऑफलाइन भी और लाइव में भी हर तरीके से आपको, फिर भी ना समझ में आए तो भाई कुछ नहीं कह सकता मैं। तो नीचे की साइड ये 800 का लेवल आप लास्ट की वीडियो के अंदर जाके चेक कर लो, ये बोला गया था और पूरा लाइन बताई गई थी मार के कि हाँ ये 800 का लेवल बन रहा है,
ये लेवल ब्रेक डाउन होगा तो पुट की साइड आप चेक कर सकते हो, तब ये 200 पॉइंट की मूवमेंट हमने देखने को मिली है। ऐसे नहीं मिली है कि हाथ लगाया और आ गई भाई, कुछ अपने आप जादू नहीं होता है, ये जादू निकालने के लिए एक बड़ा लेवल बनाए जाते हैं। तो अभी की अगर हम बात करें हमारे पास क्या लेवल आ रहे, तो भाई ये 800 का लेवल तो अब खत्म हो चुका है, अब ये तो खत्म हो चुका है। तो हमारे पास अब क्या बन रहा है, तो यहाँ पे लास्ट के टाइम में अगर हम बात करें इस लेवल के ऊपर रिजेक्शन आया था, यहां से फिर रिजेक्शन आया था, तो ये रिजेक्शन हमारे पास क्या काम करेगा, एक 44,000 का एरिया एक स्ट्रोंग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। 44,000 का एरिया एक स्ट्रोंग रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसके बाद अगर हम देखें निफ्टी ने, बैंक ने यहां से एक बिल्कुल गिरावट दिखाई थी, ये ब्रेकडाउन तो बड़ा भयंकर ब्रेकडाउन बना था, और ये भी दोबारा से ब्रेकडाउन एक तरह से बड़ी मूवमेंट की तरफ इशारा करता गया है। तो मार्केट जो है ना ऊपरी लेवल पर टिक नहीं पा रहा है। और बैंक निफ्टी का हाई क्या है, 44,500 का, ये 44,500 ये बैंक निफ्टी के लिए हाई है। लेकिन अब ऊपर की साइड तो हमने ठीक है भाई, इस लेवल को हम फिर से दोबारा फिर मार्क कर देते हैं, क्योंकि ये 44,500 तो भाई हर बार मार्क करके चलना पड़ता है, लेकिन ये आता नहीं है। चलिए नहीं आता तो कोई बात नहीं, मार्क तो करना पड़ेगा भाई, रेक्टेंगल करके चलना पड़ेगा। तैयारी तो दोनों साइड की तैयारी करके चलेंगे ना, तभी मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन है कभी भी पलट सकती है, तो दोनों साइड की तैयारी करके चलना पड़ेगा। क्या होता है, ए प्लान बी प्लान, दोनों प्लान लेके चलो मार्केट के अंदर, एक तरह से हमारे हाथ में कुछ ना कुछ फिर बढ़िया वाला लगता ही लगता है। और नीचे की साइड हमारे पास क्या लेवल था, यहां पे जो 15 तारीख को लो लगा था ये वाला 43,400 का, और ये वाला बार बार एक तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है। ये देखो ठीक उसी लेवल की बात कर रहा हूं। तो ये हमारे पास क्या लेवल आ रहा है, बिल्कुल 43,400 का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। चलो भाई ये तो हो गया नीचे ही साइड, इसको भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल मार्क कर देते हैं। चलो ठीक है, ये मार्क हो गया अभी अच्छा खासा हमारे पास 400 का एरिया सपोर्ट का एरिया। अब जो मार्केट ने हमारे पास नीचे की साइड और ऊपर की साइड तो हमारे पास हो गया, तो इसके बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, इस लेवल से मार्केट गिरावट दिखा रही है। अब छोटी छोटी मूवमेंट को छोड़ने वाले नहीं है, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये 200 का एरिया, 44,200 का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, एक सपोर्ट का एरिया रहेगा। लेकिन इसके बीच में अगर हम देखें ये 44,000 के लेवल से फिर से मूवमेंट जो है ना बिल्कुल गिरावट दिखा रही है। तो हमारे पास नीचे की साइड तो बिल्कुल ठीक यही लेवल हमारे पास क्या रहेगा, 400 का लेवल रहेगा सपोर्ट का एरिया, और ये 44,000 का लेवल हमारे पास क्या रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। और इसके बाद की अगर हम बात करें 44,200 और ये फिर 44,500। अब मार्केट के पास ये 400 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। 400 की बाद क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, तो हमारे पास नीचे की साइड की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो 10 मई को ये लो लगाया था यहाँ पे 42,900 के लेवल, तो इस एरिया को भी हमने छोड़ना नहीं है भाई, ये वाला लो भाई मार्क कर दिया। 42,900 की तैयारी करवा रहा हूं बिल्कुल, यानी इसके नीचे 400-500 पॉइंट की मूवमेंट हमारे पास आ सकती है। कब आएगी, जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, तभी इस लेवल की तरफ और मूवमेंट जाता हुआ नजर आ सकता है हमारे लिए। तो हमारे पास नीचे की साइड अगर हम सपोर्ट की माने तो ये 43,000 का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करेगा। 43,000 42,900 का लेवल एक जोन बन रहा है, और इससे पहले हमारे पास सपोर्ट कौन सा आ रहा है, 43,400 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का। और अपर साइड पर रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है हमारे पास, 44,000 का लेवल। इस लेवल पर ना हैवी कॉल राइटिंग मिलने वाली है ऑप्शन चैन डाटा के अंदर जाके समझोगे तो। इसके बाद हम बात कर सकते हैं 44,200 की, और फिर हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 44,500 का एरिया। बड़े सिंपल लॉजिक के साथ समझ में आ रहा है कि कहां से मार्केट क्या कर रहा है, कहां से क्या कर रहा है, सब कुछ आपके सामने, दोनों साइड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ऑप्शन डाटा अगर बैंक निफ्टी का अगर हम चेक करें तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ अलग ही नजर आएगा। ये देखो भी बिल्कुल 44,000 के लेवल पर आप सोचोगे तो बढ़िया अच्छी खासी 2,33,000 का बड़ा मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग आ रहा है, बड़ा जबरदस्त आ रहा है भाई कॉल राइटिंग। ये देखो बिल्कुल जो 44,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव आ रही है, और 800 के लेवल पर आप चेक करोगे ना, यहां भी हमारे पास 1,13,000 की आ चुकी है, जो एक टेक्निकल लेवल हमारे पास 800 का। लेकिन अब सीधी बात हम 44,000 की करेंगे, 800 को बीच में से निकाल दें, क्योंकि वो ट्रैप हो सकते हैं इस लेवल पे। क्यों ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जब एक लेवल बार बार खत्म हो चुका ना, अब उस लेवल की कोई बात नहीं रही, वो सपोर्ट नहीं रहा, वो बार बार टूट चुका ना 44,800 43,800 वाला, यानी 43,800 का लेवल
हमारे पास। लेकिन अपर साइड अगर देखो 44,200 के लेवल पर 1,14,000 की, 300 के लेवल पर 1,05,000 की और 44,500 के लेवल पर 1,19,000 की बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है। तो अपर साइड पे हमारे पास रेजिस्टेंस अगर हम बात करें ये वाला लेवल तो 44,500 एक स्ट्रॉन्ग, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें 44,200 का लेवल और उससे पहले अगर हम बात करें 44,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन नीचे की साइड देखो तो 500 के लेवल पर आप देखो तो 1,42,000 का पुट बाइंग आ रहा है। बिल्कुल एक तरह से पुट राइटिंग है हमारे पास। ओपन इंटरेस्ट डाटा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट डाटा चेंज भी हो रहा है बड़ा जबरदस्त तरीके से। और नीचे की साइड 43,000 के लेवल पर भी पुट राइटिंग जबरदस्त आ रही है 85,000 की। तो बड़ा मैसिव यहाँ पे सपोर्ट हमारे पास क्या रहेगा बड़ी पुट राइटिंग के साथ। तो पहला सपोर्ट हमारे पास कौन सा रहा है 43,500 से लेके 400 का एक हमारे पास सपोर्ट आ रहा है। इसके नीचे अगर हम बात करें 43,000 से लेके 42,900 का एक जोन हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। और पीसीआर रेशो भी अभी बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, 0.69 का पीसीआर रेशो बिल्कुल एक नेगेटिविटी की तरफ और इशारा कर रहा है। तो मैक्सिमम पेन कहां पे है 43,700 की स्ट्राइक पर बिल्कुल मैक्सिमम पेन आ रहा है। और यहाँ पे रेंज देखो पूरा यहाँ पे क्या आ रहा है 43,500 से लेके और बिल्कुल यहाँ पे 44,000 तक का एरिया हमारे पास एक 500 पॉइंट के रेंज का दायरा दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी इसी दायरे में काम करता हुआ नजर आ सकता है संभावना के तौर पर।